स्पाइडरमैन 4 में हुई एक स्ट्रेंज कास्टिंग, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स से कोई बन गया है इस फिल्म का पार्ट। कौन होने वाला है वो चले जानते हैं इस कास्टिंग वीडियो में, पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। स्पाइडरमैन 4 टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर की अगली सोलो फिल्म, जिसका टेंटेटिव रिलीज डेट है 2026। उसकी कास्टिंग को लेके आई है एक बड़ी खबर। क्या एक बड़ी सी स्ट्रेंज खबर, जहां स्ट्रेंजर थिंग्स की ब्रेकआउट स्टार सेडी सिंह की कास्टिंग हुई है कंफर्म्ड, और ये कंफर्मेशन आया है डेडलाइन पत्रिका से। मतलब इस खबर को कंफर्म ही समझिए। सेडी बहुत प्रतिभाशाली एक्ट्रेस है जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, खासकर उस नेटफ्लिक्स सीरीज के पिछले सीजन में। तो एक बढ़िया कास्टिंग है, पर कौन सा किरदार निभा सकती है सेडी स्पाइडरमैन 4 में, चलिए करते हैं प्रेडिक्ट इस वीडियो में। सबसे पहला नाम जिसके साथ सेडी को काफी दिनों से जोड़ा जा रहा है वो है एक्समैन के किरदार जीन ग्रे के साथ। जीन कॉमिक्स में एक अल्ट्रा पावरफुल म्यूटेंट जिसके पास है वास्ट एम्पैथिक और टेलीपैथिक एबिलिटी, जो तब अवेकन हुआ जब उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत अपने सामने देखी। इवेंचुअली उसने टेलीकिनेटिक पावर्स भी डेवलप कर लिया। एक्समैन के लोअर से फीनिक्स फोर्स भी जीन के साथ ही कंबाइन होती है, जो जीन को बनाती है बहुत पावरफुल। जीन के बाल लाल कलर के हैं कॉमिक्स में, जो सेडी के नेचुरली ही है, इसीलिए उनका नाम जीन ग्रे के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ है। अब जब एक्समैन पर प्रोजेक्ट MCU डेवलप कर ही रही है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद एक्समैन पर ही मेजर फोकस रहेगा मार्वल का, तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जीन को स्पाइडरमैन 4 में इंट्रोड्यूस किया जाए। वैसे भी मार्वल ने अक्सर अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंपॉर्टेंट किरदारों को इंट्रोड्यूस किया है छोटे छोटे रोल्स में, जैसे ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बाद उनको मिला उनकी सोलो फिल्म्स। तो ये भी मार्वल वाले सेडी के साथ कर सकते हैं, जो जीन के रूप में इंट्रोड्यूस हो सकती है स्पाइडरमैन 4 में। जीन ग्रे का किरदार फॉक्स के एक्समैन की दुनिया में निभाया था फेमके जेनसन और सोफी टर्नर ने। दूसरा नाम जिसका सेडी की कास्टिंग के बाद से इंटरनेट में हवा चल रही है वो है मेरी जेन का किरदार। क्या बात कर रहे हैं? जो कॉमिक्स में है पीटर पार्कर का बचपन का प्यार, और मुझे लगता है कि ये होने नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी MCU में मेरी जेन AKA MJ एग्जिस्ट करती है, जिन्हें निभा रही है जेंडाया। My friends call me MJ. जेंडाया ऑलरेडी MCU में एज MJ कंफर्म्ड हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि सेडी MJ का किरदार निभा रही है स्पाइडरमैन 4 में। तो ये र्यूमर उड़ाने वाले लोग हैं झूठे। टोबी की फिल्मों में मेरी जेन का किरदार निभाया था कर्स्टन डंस्ट ने। तीसरा किरदार जो सेडी निभा सकती है स्पाइडरमैन 4 में वो हो सकती है ग्वेन स्टेसी का किरदार, एक और लाल बालों वाली किरदार जो MJ के पहले या बाद में स्पाइडरमैन का प्यार बनती है। एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली फिल्मों में ग्वेन का किरदार निभाया था एमा स्टोन ने, और टोबी वाली फिल्मों में भी ग्वेन थी जिसे निभाया था ब्राइस डैलस हावर्ड ने। अभी तक हॉलैंड वाली फिल्मों में ये किरदार इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, जो सेडी हो सकती है, स्पेशली क्योंकि अब MCU में MJ यानी कि जेंडाया और सारा MCU भूल गया है कि पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगा पीटर के लिए नया प्यार इंट्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि कॉमिक्स और फिल्मों में ग्वेन का अंत बड़ा भयानक होता है, जहां हो जाती है उसकी मौत। नहीं यार। चौथा किरदार जो सेडी निभा सकती है वो हो सकती है फेलिसिया हार्डी AKA ब्लैक कैट का किरदार। कॉमिक्स में फेलिसिया थी एक चोर जिसका स्पाइडरमैन के साथ ऑफ ऑन रोमांस रहता है। ये किरदार कभी पूरी तरह फिल्मों में नहीं दिखी, पर गारफील्ड की फिल्मों में फेलिसिटी जोन्स ने इस किरदार को निभाया था। अफसोस वो ब्लैक कैट का तमगा कभी ले नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले एंड्रू की फिल्में हो गई बंद। तो अब अगर सेडी इस किरदार को निभा रही है स्पाइडरमैन 4 में, तो वो पहली एक्ट्रेस होगी जो दिखेंगी इस ब्लैक कैट, जो एक एक्साइटिंग ऑप्शन होगा अगर ये हुआ तो। आखिरी नाम है अजीब सा नाम जो भी सेडी निभा सकती है, क्योंकि मार्वल जाना जाता है अक्सर ऐसे अनजान किरदारों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए, जहां बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया जाता है अननोन किरदारों में। इसका प्राइम एग्जांपल कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिला था, जहां जीन कार्लो एस्पोजिटो कास्ट हुए थे एज साइड वेंडर, जिसे कोई नहीं जानता था। ये किरदार जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है एंजेलिका जोन्स AKA फायरस्टार, जो थी एक म्यूटेंट। एंजेलिका आग निकाल सकती है जॉनी स्टॉर्म की तरह, साइकोनिक एबिलिटीज भी है उसके पास। फायरस्टार को एक्चुअली क्रिएट किया गया था एनिमेटेड टीवी शो स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि लाइसेंसिंग इशू की वजह से एक्समैन के किरदारों को उस शो में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उस एनिमेटेड टीवी सीरीज के बाद ही एंजेलिका कॉमिक्स में भी दिखने लग गई थी, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स में भी। तो स्पाइडरमैन के साथ बहुत गहरी दोस्ती वाला नाता था एंजेलिका का, तो हो सकता है कि सेडी एंजेलिका का किरदार निभा रही हो। जो भी है कुछ महीनों में पता चली जाएगा, पर सेडी एक बेहतरीन एडिशन है टॉम हॉलैंड और जेंडाया के साथ, जो दोनों कंफर्म्ड है स्पाइडरमैन 4 में दिखेंगे। हालांकि स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स का किरदार निभाने वाला जेकब बैटलन वापस आ रहे हैं कि नहीं वो कंफर्म नहीं है। आना तो चाहिए उनको, आखिर वो है स्पाइडरमैन की फिल्मों की इंपॉर्टेंट पार्ट, और खुद को वो बुलाते हैं। शांग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स फेम डेस्टिन डेनियल क्रेटन डायरेक्ट करने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 को। आप कमेंट में बताओ कैसी लगी आपको ये कास्टिंग न्यूज, साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 3 में दिया जा रहा है हीरो को ट्रिब्यूट, इसका ब्रेकडाउन वीडियो है आखिर में, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर
@ProNerdyView201 में और ProNeedDiary blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।